हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सचिन एंड मनीषा के बारे में। तो कल रात को यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ। जो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी नेहा, सचिन और मनीषा के बीच में चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। कल क्या हुआ कि मनीषा ने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे जिसमें वो बता रही थी कैसे वो और नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और नेहा हमेशा उसके पति से बात करने का ट्राई करती रहती थी, जिसकी वजह से वो लोग के बीच में डिफरेंस आने लगा। वो उसके साथ वीडियो नहीं डालने देती थी, उसके साथ फ़ोटो नहीं डालने देती थी। मनीषा और सचिन के बीच में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही थी नेहा। और ये सब होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा रो रो के वीडियो में अपना पूरा एक्सप्लेन की कि वो कितना ज़्यादा दुख में है, कितना ज़्यादा दर्द में है। इसके बाद आया एक दूसरा वीडियो और वो था एक लाइव जो अभय का था, जो है नेहा के भाई। अब वो उस लाइव में जाकर बोल रहे थे कि मैं मानता हूँ कि मेरी बहन का गलत रिश्ता था, वो गलत है, बट अकेले आप लोग उसको ही क्यों कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। जब एक रिलेशन में दो लोग थे तो दो लोग कैरेक्टरलेस होते हैं, जो बिल्कुल सही है। अगर दो लोग एक रिश्ते में है जो नहीं होना चाहिए था, वो फिर दोनों की इक्वली गलती है। बट इसमें हुआ क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ। नेहा और सचिन एक रिश्ते में थे। नेहा अपना जब उसका एंगेजमेंट तय हुआ तो उसने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरे को अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, मेरे को अपना शादी करना है, अपना आगे बढ़ना है, विच इज़ फाइन। बट उसने सचिन को ना ऐसे एकदम शॉक के साथ, एकदम झटके के साथ शायद ड्रॉप किया होगा, उसको छोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से सचिन एकदम बौखला गया। और बौखला के वो क्या कर रहा है ना कि इसको नेहा को बहुत सारा मैसेजेस भेज रहा है कि मुझसे बात करो, बात नहीं करोगे तो मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाऊंगा, मैं सब कुछ सच बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सब ना धमकी वाले मैसेजेस भेज रहा था वो नेहा को। और ये सारा मैसेजेस का स्क्रीनशॉट अभय ने अपने लाइव में भी दिखाया है। और इसके बाद क्या हुआ ना, ये लाइव आने के टाइम में ही सचिन ने अपने चैनल पे एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला, ये कहते हुए कि अभय अगर मनीषा के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो वो छोड़ेगा नहीं। बट ऐसा होता है कि अभय अपने लाइव में सब कुछ बोलता है। वो मनीषा को भी बोलता है कि वो भी गलत है, वो क्यों ये सब यूट्यूब के ऊपर लेके आ रही है। बट मुझे लगता है ना कि अगर आप ये सब इतना टाइम से चल रहा है, अब देखो मैं मनीषा के तरफ से मैं बता रही हूँ, वो एक 24 साल की लड़की है, उसका शादी हो चुका है 18 साल 19 साल में, और वो ना फुल्ली डिपेंडेंट है अपने पति के ऊपर। ठीक है, वो अपने पति से बहुत प्यार करती है और इससे क्या होता है ना कि वो अपने पति को कोई भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे उसका पति चीटिंग ही क्यों ना किया हो, उसको धोखा ही क्यों ना दिया हो, पर वो अपना पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। अब क्या होता है कि नेहा का जब इंगेजमेंट होता है तो मनीषा नहीं चाहते हुए भी अपने पति के साथ भोपाल जाती है। आई एम श्योर कि मनीषा को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। बट पहला बात तो वो अपने पति को नेहा के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, और दूसरा बात वो अपने पति से कोई झगड़ा नहीं करना चाहती है। ऑलरेडी जो लोगों के शादी में जो प्रॉब्लम है उसको वो बढ़ाना नहीं चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने पति के साथ भोपाल जाती है। तो ये सोचना कि वो क्यों अपने पति के साथ वहाँ जा रही है जहाँ पे उसके पति की लवर का एंगेजमेंट हो रहा है, तो ये बस इतना सिंपल सा रीज़न है कि वो एक लड़की जो अभी बहुत ही छोटी है उम्र में, और उसको इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है सब तरफ से, नेहा की तरफ से, उसके खुद के पति की तरफ से, और वो अपना शादी नहीं ख़राब करने के चक्कर में अपने पति का सारा बात मानती जाती है। तो ये बात है कि मनीषा इतना टाइम से अपने दिल में ये सब कुछ छुपा के चल रही है, दबा के चल रही है, तो उसका आउटबर्स्ट तो होना किसी ना किसी दिन तय था। अब सचिन का क्या है ना कि वो जो भोपाल वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था तो अभय ने बोला कि उसने मॉर्टिन पी लिया था, उसने सुसाइड करने का कोशिश किया था। तो ये जो सुसाइड करने का कोशिश का बात है ना, ये मुझे लगता है, एक तो सबको पता होगा कि इंडिया में सुसाइड करना इलीगल है, ये आप इसके ऊपर आपको केस हो सकता है, आपको जेल हो सकता है, तो पता नहीं क्या होगा।
इसके बाद तो अलका, टॉक विद अलका भी एक चैनल है। वो अब पता नहीं क्यों अपने आप को पता मास्टर समझती है, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। यूट्यूब पे किसी के भी घर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी कंट्रोवर्सी होता है ना, वो आ जाती है ठीक कराने। वो अपने आप को पता नहीं कहाँ की जज, प्राइम मिनिस्टर क्या समझती है, भगवान जाने, कि उसके बोलने से सब ठीक हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे 1.5 साल से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो संभल नहीं रहा है, वो आपके बोलने से हो जाएगा ना अलका जी? ऐसा नहीं होता है। आप कोई नहीं होती हो, आपको कोई भी इतना वैल्यू नहीं देगा कि बस आपके बोलने से सब कुछ ठीक हो जाए। आप ये लोग की लाइफ में इंटरफेयर करके ये मैटर को और भी ज़्यादा वर्स्ट कर दिए हैं, ठीक है, और ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। जितना ख़राब ये पहले था, आपके इंटरफेयर करने के बाद ये इससे भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इनके अलका जी के लाइव में सचिन ज्वाइन किया था, ठीक है, कल रात को। और ज्वाइन करने के बाद सचिन वहाँ पे आके धमकी दे रहा था कि अलका मेरे को प्रोवोक की है तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये ना सचिन की बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। उसको पता होना चाहिए कि सुसाइड करना एक इलीगल काम है। आप ऑनलाइन आके ये सब बोल रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। उसके बाद सचिन ना वो लाइव से ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप होने के बाद उसने एक पोस्ट डाला कि अलविदा दोस्तों, मनीषा तुम हमेशा खुश रहना, अब बहुत हो चुका, अब मैं नहीं जी सकता, ऐसा करके एक डाला पोस्ट। अब इसके बाद सब कोई यूट्यूब पे परेशान हो गया। सचिन को बहुत बार कॉल जा रहा है बट सचिन फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसके बाद एक और पोस्ट आता है कि वो हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब उसने कुछ करने का कोशिश किया होगा, है ना, इसकी वजह से ही वो हॉस्पिटल उसको एडमिट होना पड़ा। अब हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद एक रात को 2 बजे या कुछ एक पोस्ट और आता है कि अभी ही इज़ फाइन, बट वो हॉस्पिटल में है बट ही इज़ फाइन। तो ये सब इतना सारा जो ड्रामा हुआ है ना यूट्यूब पे, ये बस इसलिए हुआ है क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा क्रिएटर के साथ रिश्ता, भाई बहन भौजाई, ये वो सारा रिश्ता बनाते फिरते हैं। देखो भाई, रिश्ता उतना ही बनाओ जितना आप निभा सको और जिसको आप गंदा ना करो, है ना। तो यहाँ पे इस सब के बीच में, सबके बीच में मनीषा का जो बहुत ही बुरा हालत हुआ है कि उसका पति किसी और औरत के लिए सुसाइड करने को रेडी है। तो अब सोचो उसका दिमाग का जो स्थिति होगा अभी, वो कितना ज़्यादा ख़राब होगा। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मनीषा और सचिन दोनों एक साथ हो जाए। मनीषा सचिन को माफ़ करेगी नहीं करेगी, कितना जल्दी उसके दिल से ये चला जाएगा अगर वो यूट्यूब पे आते हैं दोनों साथ में। बट फिर भी आप देखो, ये जो एक धोखा होता है ना, ये थोड़ा सा तो डेंट छोड़ देता है दिमाग पे, दिल पे। तो देखो क्या होता है क्या नहीं। बट हाँ, सचिन फटाफट जल्दी से रिकवर हो जाए और ये जो उसके दिमाग पे ये फितूर चढ़ा है ना नेहा के लिए, ये ख़त्म हो जाए बस। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।